Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आज बहुत ही यूनिक डे था मेरे लिए भी। तो लॉस एंजलिस में मैंने काफ़ी जगह, आप वीडियोस उसके देखेंगे, थोड़े अगला वीडियो आएगा तो देखेंगे आप वो सब। बहुत ही स्ट्राइकिंग एक रियलाइजेशन हुआ मुझे कि अमेरिका अपने बच्चों को सही इतिहास पढ़ाना ही नहीं चाहता है। एक कमर्शियल है, फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम ही टूटा हुआ है। भारत के साथ भी ऐसे ही है कि एजुकेशन सिस्टम में अर्ली एज पे सेक्सुअलिटी सिखाया जा रहा है। किसी भी बच्चे को दो चीज आप नहीं सिखाते कभी, वो अपने आप ही उसका नेचर है। एक तो प्रोक्रिएशन नहीं सिखाते, दूसरा उसको खाना खाना नहीं सिखाते। उसको बचपन से ही खाना खाना है, भोजन खाना है, और प्रोक्रिएशन उसको उसके जीन्स में है, करेगा वो। और ये मैं देख रहा था अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में, यही सब खराबी है। अब चलते हैं थोड़ा इजराइल की तरफ। दैट इज, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट बातें सामने आई। पहली एक बात आई, हमारा सिविलाइजेशनल कनेक्ट। देखिए, सनातन धर्म का कनेक्शन पूरी दुनिया में है, वेदों का कनेक्शन पूरी दुनिया में है। एकमात्र पुरातन पुस्तकें हैं वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, जो पूरे विश्व के नक्शे की बात करती। हम लोग इतने लंबे समय से बात कर रहे हैं लेकिन कोई सीरियसली हम लोग को लेता नहीं सेथोलॉजी को। लेकिन इसलिए बुक्स लिखता हूं मैं, उसमें प्रूव करता हूं, और वहां पहुंच के वहां पे फिर बताता हूं, देखो मैंने पहले लिख दिया था पुराण पढ़ने के बाद, अब ये देख लो आप। जैसे मैंने मोंतेजुमा कासल के बारे में लिखा, राइट, उसके पहले पहले लिख दिया था, तो वहां जाके वहां पे दिखाया आपको। सेम एक्चुअली भारत का इजराइल के साथ एक ही कनेक्शन है कि पहले जूस सब सनातन धर्म को, उस जगह के जितने भी लोग हैं, आज आप उनको जूस बोलते हैं, फिर हिटाइट बोलते हैं, मिटाइट बोलते हैं, पता नहीं ये सब का अलग नाम, मेसोपोटामियन बोलते हैं, सुमेरियन बोलते हैं, लेकिन वहां पे सभी जगह सनातन धर्म लोग पालन करते थे। तो भारत का विश्व का कोई ऐसा कोई भी देश नहीं है, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, जहां पे भारतीय जीन्स के लोग ना हो, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, नेटिव अमेरिकन, जिनको अमेरिकन गवर्नमेंट कभी भी सामने नहीं आने देता, कभी दिखाता नहीं है कि ये लोग भी जिंदा हैं। पूरी दुनिया में जो उसने इमेज फैलाया हुआ है कि वो मर चुके हैं। तो भारत का इजराइल के साथ सिविलाइजेशनल कनेक्ट हमेशा था, हमेशा है, रहेगा। लेकिन उनका रिलीजन के साथ भारत का कोई संबंध नहीं है, समझे आप। उनका रिलीजन 2000 वर्ष पुराना लोग बोलते हैं, क्लेम करते हैं, और मान लेते हैं, चलो ठीक है आप क्लेम कर रहे हो। भारत का तो प्रूव्ड है बिगिनिंग ऑफ अर्थ। तो उनका मॉडर्न रिलीजन और सनातन धर्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, वेदों का कोई कंपैरिजन नहीं है। वेद पूरे विश्व की बात करते हैं, हर कॉन्टिनेंट की नदियों के बारे में लिखा हुआ है पुराणों में, हर कॉन्टिनेंट के पहाड़ों के बारे में लिखा हुआ है, कौन सा पहाड़ है, किधर है, कौन सा मानस उत्तर है, कौन सा मेरू है, सब लिखा हुआ है, हर किसी के नाम है पुराने। तो भारतीय लीडर्स को ये समझना चाहिए, जब वो बात करें, स्पीच दे, ऐसी बात करें। आई नो कि एवरीथिंग इज डिप्लोमेटिक, मैं समझता हूँ वो सब बातें, लेकिन सच बोलना तो सच बोलना है। दूसरा, 10 बिलियन से डॉलर से ज्यादा खरीद भारत करता है, प्लस एट द सेम टाइम अब लोग बोल रहे हैं कि वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इजराइल में आप क्या इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या रिटर्न आएगा, सोचिए ना। दे हैव नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स। उनको आप बिजनेस दे सकते हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या लोगे। 2 लाख लोगों में तो कुछ सेल करोगे नहीं। सो इसलिए इजराइल के साथ भारत की रिलेशनशिप वन साइडेड है, टू साइडेड नहीं है। तो टू साइडेड रिलेशनशिप जो भारत की होने वाली है, वो होने वाली अफ्रीका के साथ, बड़े देशों के साथ कंपैरेबल। अफ्रीका का कंबाइंड, अफ्रीका में 1 बिलियन लोग हैं, भारत में 1.5 बिलियन लोग हैं। भारत का ट्रेडिंग हो सकता है
चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट्स, क्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स, वो सब हो सकता है। भारत का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूरोप के साथ, बड़े रीजन्स के साथ। इसराइल के लिए तो भारत का एक ही स्टेट काफी है, और इसराइल को चाहिए सिक्योरिटी, उसको चाहिए कॉन्टिन्यूटी। इसराइल को और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारे काम वो खुद कर लेता है। ओके, उसको अमेरिका में विश्वास नहीं है। उसका रीजन है कि एंटी ज्यू हेट्रेड अमेरिका में चर्च के द्वारा शुरू से की जाती है। बोथ द चर्चेस, चर्च ऑफ इंग्लैंड वाला भी चर्च और कैथोलिसिज्म वाला भी चर्च, दोनों ही एंटी ज्यू काम करते हैं, दोनों के दोनों। ऐसा नहीं कि एक नहीं करता दूसरा करता है, दूसरा करता नहीं करता है एक करेगा, नहीं, दोनों के दोनों साथ में काम करते हैं। तो इसलिए भारत को मालूम है, इसराइल को भी मालूम है कि बोथ द चर्चेज वर्क अगेंस्ट इसराइल। भारत में एकमात्र है जहाँ पे नहीं करते, लेकिन भारत में मोसाद के गेम्स, उसके बुक्स लिखी जा चुकी हैं, क्या क्या नहीं खेलता है भारत के विरुद्ध। अच्छा काम भी किया है, बुरा काम भी किया है, वो चलता रहता है। तो वन साइडेड स्ट्रीट नहीं हो सकती। तो इसलिए भारत के लिए इसराइल का इंपॉर्टेंस है ट्रेड राउट, इसराइल के लिए भारत का इंपॉर्टेंस है सस्टेनेंस, सर्वाइवेबिलिटी, समझे आप। और मोस्ट ऑफ द इजरायलीज तो, तेल अवीव तो वीगन कैपिटल है, दे वांट टू कम एक्सपीरियंस सनातन धर्म। बहुत सारे गुरु, जो हिंदू गुरु हैं वो सारे ज्यूज हैं। ओके, तो ये इजराइल का, इजरायलीज आर गोइंग बैक टू द ओरिजिनल। जैसे ड्रूज कम्युनिटी है जो कि इराक में भी है, इजराइल में भी है, एंड दे कन्विंस्ड, उनके लीडर्स ही बोलते हैं हमारा जो फाइनल लीडर है वो भारत से आएगा। उनका कनेक्शन जो है यजदी से भी है, उनका तो अपने आप को मानते हैं कि वो कल के अवतार का वेट कर रहे हैं। ओके, तो बहुत लंबी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी से बात कर रहे हैं। सो तो ओवरऑल जो आउटकम है इजराइल और भारत के रिलेशंस का, वो वेपन्स के ऊपर ज्यादा होने वाला है इस समय देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज भारत नीड्स टू कट डाउन द टेक्नोलॉजिकल गैप। और भारत की रिसर्च एजेंसीज जो है अपना टाइम लेती है, तो आयरन बीम और इस तरह की एयर लोरा, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, इसको भारत ज़्यादा ध्यान से देख रहा है। और अमेरिका में इसके लिए परेशानी चल रही है। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। अमेरिका में परेशानी चल रही है एंग्लो सेक्शंस में कि वाई इजराइल इज गोइंग टूवर्ड्स इंडिया। थोड़े दिनों पहले नेतन्याहू गए थे अमेरिकन ट्रम्प से मिलने के लिए, और उन्होंने बात करी थी वहां पे खुल के। सबको ये पता लगा है कि नेतन्याहू या इजरायली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अमेरिका पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। उसको मतलब स्लीपिंग विद द वुल्व्स हो गया, प्रोटेस्टेंट के साथ बैठना। आपको मालूम ही है किस तरह हिटलर का जो प्रोग्राम कैथोलिसिज्म इंस्पायर्ड था, उसमें जूइश को चुन चुन के जो मरवाया गया था, वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का कमाल था। फिर उन्होंने वहां से निकलवा के उन्होंने इजराइल को पैलेस्टाइन में डाल दिया। फिलिस्तीन नाम था, ग्रीक कॉलोनी है, उसके पहले वो अरबिक लैंड ही है, कि वहां पे उन्होंने प्रोग्राम चलाया। तो सबको मालूम है कि क्या इतिहास है एंग्लो सैक्सन्स का। तो अमेरिका से उनका विश्वास उठ रहा है, तो दे आर टर्निंग टुवर्ड्स इंडिया, रशिया, रशिया हैज अ लार्ज ज्यूइश पॉपुलेशन, और like minded people, especially large countries other than China. So that is the plan of Israel, the hexagon plan. Israel's hexagon plan में India is one of the most important components. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे गए हैं, दो तीन चीजें वहां पे हो सकती हैं। एक हो सकती है कि अब जो भारत को फोर्स किया जा रहा है ऑपरेशन करने के लिए, बिकॉज भारत को मालूम है विदाउट पाकिस्तान बीइंग गॉन भारत की ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं। एक तो पाकिस्तान फोकस है, दूसरा हमास का जो इंटरफेरेंस कश्मीर में हुआ था, इंडियन इंटेलिजेंस ने उसको लाइटली नहीं लिया। दे वांट
हमास टू बी टॉट ए लेसन। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट जो है उनको लेसन सिखाकर रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही। डू बिकम आवर मेंबर और एंड लेट मी नो योर फीडबैक। और आप अगर गूगल में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक ऑलरेडी है। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए, जरूर जुड़िए, और RTI पर भी जुड़िए मेरे साथ। तो कंक्लूजन क्या बोल रहा हूँ मैं इसका, इस पूरे एपिसोड का, कि प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू इजराइल is going to change the dynamics of West Asian politics। और पाकिस्तान के दिन बहुत ही गिने चुने हैं। अफगानिस्तान ने उनका काम शुरू कर दिया है। नमस्ते, जय जगन्नाथ, and I'll see you in the next show. Thank you.